चलो इसमें भी अभी ये फिर से हम एनर्जी ही कैलकुलेट करेंगे, बट स्ट्रक्चर ऑफ सर्किट थोड़ा डिफरेंट है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास फिर से कैपेसिटर्स हैं दो, यहाँ पे बैटरी है, दैट बैटरीज ऑफ 10 वोल्ट, यहाँ पे फिर से दो कैपेसिटर्स हैं 2 एंड 4, लेकिन इधर एक और वायर कनेक्टेड है अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर। तो अब अपने को फाइंड करना है कि दोनों कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज जाएगा, या सपोज करो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, राउंडेड कैपेसिटर। तो पहले देखते हैं वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इस वाले कैपेसिटर को अगर ऑब्जर्व करते हो तो इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक ऐसा वायर कनेक्टेड है जो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब जब करंट यहां से चलेगा, बैटरी से जब करंट निकलेगा यहां से स्टार्टिंग में जब चार्ज करते टाइम, तो इस जंक्शन में पहुंचने के बाद इस करंट के पास एक ऐसा रास्ता है जिधर उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, जिधर उसके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये करंट जानते हो इस कैपेसिटर को चार्ज ही नहीं करेगा, वो साइड से निकल जाएगा, बिकॉज़ दैट करंट इज गेटिंग अ जीरो रेजिस्टेंस का पाथ। फिर उसके बाद आगे जाएगा तो करंट की मजबूरी है, इसको तो चार्ज करना ही पड़ेगा उसको। मतलब इसको इस कैपेसिटर को नहीं छोड़ सकता करंट, बस करंट पास इसके अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं है, तो इसको तो चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन इस कैपेसिटर को छोड़ सकता है। करंट इसमें जाएगा ही नहीं, बिकॉज अगर करंट इधर से जाता है तो इसको चार्ज करना पड़ेगा, एनर्जी स्टोर करना पड़ेगा। उसके बगल में देख रहा है एक और रास्ता है जिधर बिना कोई एनर्जी के ही वो आगे जा सकता है। सो करंट कौन से पाथ को चूज करेगा, जीरो रेजिस्टेंस के पाथ को। ठीक है, तो जीरो रेजिस्टेंस वाले पाथ को उसने चूज किया। जैसे मान लो तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ के जेई में जाना है, जेई का कॉलेज मिलेगा ना, और दूसरा अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन मिल जाए कि जिधर तुमको बिना पढ़े ही तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा उस कॉलेज में, तो तुम कौन सा रास्ता चूज करोगे, पढ़ने वाला या बिना पढ़ने वाला? तुम बिना पढ़ने वाला रास्ता चूज करोगे, कह रहे हाँ ठीक है बिना पढ़ाई के, मान लो किसी के मौसा जी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा एडमिशन डायरेक्ट करा दूंगा, तो वो क्या कभी पढ़ाई करेगा क्या? वो बोलेगा दिन रात एक करके पढ़ने से अच्छा है कि जब मौसा जी करा रहे हैं एडमिशन बिना पढ़े ही, तो बोलेगा मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा एडमिशन डायरेक्ट करा दो। तो जिसको एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ अगर मिल रहा है, फ्री में एडमिशन मिल रहा है, तो वो काहे के लिए पढ़ाई करेगा? तो करंट के पास एक फ्री वाला रास्ता है ना, तो करंट पूरा करंट उसी रास्ते से चले जाता है, इसमें जाता ही नहीं। जब इसमें जाएगा ही नहीं तो इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होती। जब तुमको एक फ्री रास्ता मिल गया, फ्री में एडमिशन मिल रहा है तुमको, तो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। जब नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी, तुम एडमिशन ले भी लोगे तो भी तू जब वहां पे जाओगे तो तुम्हारे नॉलेज कुछ है ही नहीं तुमको, तो तुमने पढ़ाई नहीं किया है। तो इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर नहीं करते, बिकॉज करंट ऊपर से निकल गया एक फ्री पाथ से, इसमें एनर्जी स्टोर ही नहीं हुई, मतलब इसको 0 वोल्ट मिला है। तो ये बैटरी का पूरा वोल्ट किसको जाने वाला है, इसको जाने वाला है। तब यहाँ पे एनर्जी निकाल लो, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, थे तो दो कैपेसिटर, लेकिन इसको एक फ्री रास्ता मिल गया करंट को, इसलिए इसमें चार्ज ही नहीं गया, पूरा करंट ऊपर से निकल गया, इसमें जाएगा। एनर्जी क्या होगी, हाफ सी, कैपेसिटेंस कितना है 4 इंटू माइक्रोफैराड। ये सब जगह मैं माइक्रोफैराड लिखना भूल जाता हूं, तो तुम मान के चलो 4 इंटू 10⁻6 इंटू 10 वोल्ट। तब कितना हो जाएगा 220 इंटू 10⁻6 या 2 इंटू 10⁻6। ये हमारी एनर्जी स्टोर हो गई। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो इसी टाइप से। यहाँ पे कैपेसिटर्स हैं, दो कैपेसिटर हैं, ऐसे 4 कैपेसिटर मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे बैटरी है, दिस बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट, और ये दो शॉर्टेड हैं, इनकी कैपेसिटेंस 2 सभी के कैपेसिटेंस 2 थे। पहले फर्स्ट 2 कैपेसिटर्स आर शॉर्टेड, मतलब ये दोनों ऐसे कैपेसिटर्स हैं कि करंट इसमें जाएगा ही नहीं, बिकॉज करंट को एक फ्री रास्ता मिल रहा है। तो जब करंट यहाँ बैटरी से चलेगा तो करंट ऊपर से ही निकल जाएगा, इन दोनों को क्यों चार्ज करेगा वो? तो इसको भी शॉर्ट कर देगा, इसको भी शॉर्ट कर देगा, मतलब इसमें तो वोल्टेज मिलने वाला ही नहीं, ना तो इसमें कोई एनर्जी होगी ना तो वोल्टेज होगा। ये जो 10 वोल्ट है इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों में हो जाएगा। तो इसको कितना मिलेगा x/2, इसको भी कितना मिलेगा x/2। अब बस अपने को मान लो इस कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है, तो उसका x निकालो, फिर हो गया हमारा काम। तो क्या हो गया, x/2 प्लस x/2 इज इक्वल टू 10। सो x की वैल्यू 10 आ रही है। नाउ यू कैन फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C, कैपेसिटेंस कितना है 2 इंटू 10⁻6 इंटू v स्क्वायर। v कितना है x/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x²/4, और x हमारा मिला हो 10/2 कर दो ना डायरेक्ट, 10/2 का स्क्वायर। तो एनर्जी कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैपेसिटर शॉर्टेड हो गया, बिकॉज इधर एक
स्विच था, मतलब एक शॉर्टेड वायर था, मतलब एक फ्री रेजिस्टेंस, करंट को एक फ्री पाथ मिला जिधर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट यहाँ बैटरी से चलेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, उसके बाद उसके पास ये रास्ता है ऊपर वाला ये, तो इस रास्ते को छोड़ सकता है ना, ऊपर से जा सकता है, सर्किट लूप कंप्लीट हो सकता है। तो इन दोनों को उसने छोड़ दिया, इन दोनों को चार्ज ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसके पास करंट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो इन दोनों को तो चार्ज करना ही पड़ेगा उसको। करंट ऐसा नहीं कि इन दोनों को बिना चार्ज किए आगे निकल गया, ये दोनों तो बेचारे हैं ना, यही एक रास्ता है करंट के पास, तो वो इन दोनों से पास करेगा, तो इन दोनों में चार्ज स्टोर किया, लेकिन इन दोनों को वो छोड़ दिया बिकॉज करंट को एक ऐसा अल्टरनेट पाथ मिल रहा था जो जब उसको इन दोनों को फेस नहीं करना पड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फिर से इसी टाइप का मैं क्वेश्चन लेता हूं। हमारे कैपेसिटर है, यहाँ पे भी पैरेलल में कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर्स हैं, इधर एक फ्री पाथ है, इधर यहाँ पे बैटरी, इस टाइप से सर्किट, दिस बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, कैपेसिटर्स 2 2 2 हैं, ये 4 और 2 हैं। अब देखते हैं मुझे इस पे एनर्जी निकालनी है उस राउंडेड कैपेसिटर पे। तो अब देख लो करंट की कहानी कैसे जाएगी। करंट अगर यहां से जाता है ऐसे, इस जंक्शन पहुंचने के बाद इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, बिकॉज करंट ऐसे जा सकता है ना, इधर से निकल सकता है, करंट को इधर दिखाई दे रहा है एक फ्री पाथ, तो इसको भी शॉर्ट कर देगा, इसको भी शॉर्ट कर देगा और इसको भी शॉर्ट कर देगा। दीज थ्री कैपेसिटर्स आर शॉर्टेड, ये शॉर्ट हो गए, मतलब इनमें एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी। अब आगे करंट, ऐसा नहीं कि पूरा करंट इस रास्ते से निकल गया, इसको छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ सकता, बिकॉज करंट को उस रास्ते को भी चूज करना पड़ेगा। तुम ऐसा सोच सकते हो कि अगर वो ऊपर वाले से जाता तो आसान था, इसको भी दो की मगजमारी वो क्यों लिया, ऊपर से निकल जाता, नीचे से नहीं जाता, इस टू को छोड़ सकता था वो। हम ऐसा स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं ना, देख अगर ऊपर से जाता तो एक ही चार्ज करता, नीचे वाला छूट जाता, उसको झंझट नहीं आता, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर वो इसको चार्ज करेगा ना, यहाँ पे वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ना हो और यहाँ पे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो पैरेलल कैपेसिटर्स अगर हैं तो दोनों में वोल्टेज इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज मैच करना चाहिए। अगर कैपेसिटर करंट केवल ऊपर वाले को चार्ज करके आगे बढ़ जाएगा तो इसमें वोल्टेज डेवलप हो जाएगा और इसमें तो कोई वोल्टेज ही नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पैरेलल में तो दोनों में वोल्टेज आना पड़ता है, इसलिए कैपेसिटर करंट दोनों को चार्ज करते हुए जाता है, तो यहां से करंट दोनों से पास किया। अब देख लेते हैं इस बैटरी के सामने ये कैपेसिटर है और इसके सामने ये भी है, तो दोनों को उतना ही वोल्टेज मिलेगा, बिकॉज सामने ही है ना, तो इसको भी 10 वोल्ट डेवलप होगा और यहाँ पे भी कितना होगा, वही सेम 10 वोल्ट, बिकॉज ये बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के सामने हैं वो दोनों कैपेसिटर्स, डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड है। ये तो तीनों शॉर्ट हो गए, समझो एक वायर है, इसका पहला टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा टर्मिनल भी बैटरी से कनेक्ट हो रहा है, इस वाले कैपेसिटर का भी फर्स्ट टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, सेकंड टर्मिनल भी बैटरी से कनेक्टेड है, सो दीस टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल विद द बैटरी। अब मुझे राउंडेड कैपेसिटर पे चाहिए, तो राउंडेड कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना आ गया, 10 वोल्ट। नाउ यू कैन फाइंड द एनर्जी, सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी, कैपेसिटर इज व्हाट 4 into 10 raised to minus 6 into voltage, वोल्टेज कितना है 10, हाफ सी वी का स्क्वायर, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये 2 कट जाएगा, 2 into 10 raised to minus 4 joule. This is what the energy stored across that rounded capacitor. चलो अब मैं सर्किट और चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फिर से मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, यहाँ पे इस टाइप से कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर, यहाँ पे 3-4 कैपेसिटर्स हैं, इधर एक कैपेसिटर है, यहाँ पे बैटरी, इस बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, कैपेसिटर्स 2 2 4 4 और 2। यू हैव टू फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे आपने को एनर्जी फाइंड करनी है, तो फिर से क्या होगा, वोल्टेज निकालो उस कैपेसिटर के अक्रॉस। अब देखते हैं करंट की क्या कहानी है, करंट किधर से किधर जाएगा। स्टार्टिंग में जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से जाएगा, अब इन दोनों को वो शॉर्ट कर देगा, बिकॉज इसमें जाने की उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंच सकता है, सो करंट इधर से ही फ्लो कर जाएगा
फ्री पाथ मिल रहा है, यहाँ तक पहुंचा। अब उसके बाद ऐसा नहीं कि इसको चार्ज करते हुए आगे बढ़ गया, इस अकेले को चार्ज नहीं कर सकता, बिकॉज ये चार्ज होंगे तो ये दोनों बुरा मान जाएंगे, इस पे वोल्टेज आएगा तो इन पे भी होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों इसके पैरेलल में है। तो करंट इधर भी जाता है फिर इधर जाता है, इनको चार्ज करना पड़ेगा उसको। इन दोनों को उसने शॉर्ट कर दिया, बिकॉज ये शॉर्ट हो सकते थे। क्यों शॉर्ट हो गए? इनको 0 वोल्ट है, तो इधर भी तो कोई वोल्ट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक वायर पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे वोल्टेज 0 है, तो इन पे भी 0 है, मतलब इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि करंट नीचे से ही निकल गया, एक को चार्ज करते हुए बच के निकल गया, इन दोनों को छोड़ दिया, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पे जितना वोल्टेज है इन दोनों का पे भी उतना ही वोल्टेज होना चाहिए ऐड करके, बिकॉज इससे ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज मिसमैच नहीं कर सकता। अगर ये चार्ज होगा तो ये पैरेलल वाले भी चार्ज होंगे, तो मतलब अब करंट के पास इसको इन तीनों को चार्ज करना है। चलो अब इसको देखते हैं। मैंने इसका वोल्टेज इस बैटरी के सामने डायरेक्ट यही है, ये x यहाँ से यहाँ तक है, x/2 ले लो। अब वही x/2 इनमें भी रहेगा, इस दो टर्मिनल्स पे, यहाँ से यहाँ तक x/2 है तो यहाँ से यहाँ तक भी x/2 ही होगा, और जो मेरा राउंडेड कैपेसिटर है उसको उसका हाफ मिलेगा, मतलब इसको कितना मिलेगा? x/4। तो अब पहले x निकाल लो, तो x/2 क्या है? ये दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज, वो बैटरी के डायरेक्ट सामने है, बैटरी से डायरेक्ट पैरेलल में कनेक्टेड है। सो x/2 इज इक्वल टू 10, तो x कितना आ गया? 20। यू हैव टू फाइंड द एनर्जी अक्रॉस द ग्राउंडेड कैपेसिटर। जिस कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है तो वहां का एनर्जी क्या होगा? E इज इक्वल टू हाफ C कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना है? 4 माइक्रोफैराड, 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू V का स्क्वायर, दैट इज x/4 का स्क्वायर। x मैंने निकाला, x कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, तो 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 20/4, 5 का स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू 25 इंटू 2 दैट इज 50 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर एक शॉर्टेड एक वायर कनेक्टेड है कैपेसिटर के पैरेलल में, तो वो एक फ्री रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है। जब वायर फ्री रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड कर देगा तो वो ये कैपेसिटर शॉर्टेड हो गया, मतलब इन पे चार्ज गया ही नहीं। करेक्ट की कोई मजबूरी नहीं इन दोनों को चार्ज करने की, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज 0 है, यहाँ तक कोई वोल्टेज डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो इन पे भी 0 होना चाहिए। तो जब यहाँ से इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज 0 है तो इन पे भी 0, मतलब ये दोनों चार्ज ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से करंट नहीं निकल सकता, ऐसा नहीं कि इसको चार्ज करते हुए आगे निकल गया, इन दोनों को छोड़ दिया। यहाँ पे इनको भी चार्ज करना होगा, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? इक्वल। तो अगर ये चार्ज होगा तो ये भी चार्ज होंगे, यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज आना पड़ेगा। तो करंट ये नहीं कर सकता कि इसको चार्ज करते हुए आगे निकल गया, इन दोनों को छोड़ दिया। चलो नेक्स्ट, फिर ऐसा सर्किट में चेंज कर रहा हूं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटर है, इधर एक ऐसा स्विच है, पहले स्टार्टिंग में स्विच ऑफ है, ठीक है। ये कैपेसिटर 2 है, ये 4 है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की। इस कैपेसिटर के क्रॉस फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर इन द फर्स्ट केस व्हेन स्विच इज ऑफ, और सेकंड में जब हम स्विच को ऑन करेंगे। दो सिचुएशन में लेना है। फर्स्ट, फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर व्हेन दिस स्विच इज ऑफ। जब ये ऑफ है मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, तो फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर। सेकंड में इसको कनेक्ट कर दो, व्हेन डिस्कनेक्टेड देन फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर। इसी कैपेसिटर पे अपने को एनर्जी निकालनी है टू डिफरेंट केसेस में। फर्स्ट केस में व्हेन स्विच इज ऑफ, सेकंड केस में व्हेन स्विच इज ऑन। तो पहले मैं देखो स्विच को ऑफ ले रहा हूं, बाद में मैं स्विच को ऑन करूंगा। तो जब स्विच ऑफ है मतलब ये जो जीरो रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता था वो नहीं मिल रहा है, सो करंट को दोनों कैपेसिटर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब स्विच ऑफ रहेगा तो ये कोई पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सो इन दोनों कैपेसिटर्स को करंट चार्ज करते हुए जाएगा, तो ये दोनों ही चार्ज होंगे। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव, कोई शॉर्ट ही नहीं हुआ। इसका वोल्टेज कितना होगा? x/2, इसका वोल्टेज x/4। अब कैलकुलेट कर लो। सो x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 10। कितना हो जाएगा? 3x/4 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 40/3। अब इस राउंडेड कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ C। कैपेसिटेंस कितना है? 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर इज व्हाट? x/4। x कितना है? 40/3, तो इसका बाई 4 कितना हो जाएगा? 10/3 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 100/3
9, या क्या आ जाएगा 2/9 इंटू 10⁻⁴, ये इनिशियल एनर्जी है उसकी जब स्विच ऑफ है। सेकंड में स्विच ऑन करो, तो स्विच ऑन कर दोगे तो कहानी बदल जाएगी। ये हमारा एक कनेक्टेड वायर हो गया, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, ये अकेला बचेगा बेचारा, ये 2 और ये 4, ये तो शॉर्ट हो गया when स्विच इज ऑन। जैसे हमने स्विच को ऑन किया, ये वाला शॉर्ट हो गया, ये गया, अब अकेला ये बचा है, ठीक है, 10 वोल्ट की। तो पहले इस बैटरी के सामने दो कैपेसिटर्स थे, तो उन दोनों को वोल्टेज डिवाइड करना पड़ा। अभी एक कैपेसिटर मर गया तो एक ही जिंदा है, तो उसी को पूरा वोल्टेज जाएगा। मतलब ये पूरा 10 वोल्टेज है इस बैटरी के सामने, अकेला यही है, तो पूरा वोल्टेज उसी कैपेसिटर को दे देगा। तो अब हो गया, एनर्जी क्या हो जाएगी E2, E2 इज इक्वल टू हाफ C क्या है 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू वी स्क्वायर, पूरा 10 वोल्ट मिल गया है, तो 10 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो देखो एनर्जी बढ़ गई, जब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया ना, स्विच ऑन करने से ये शॉर्ट हो गया, तो इसको पूरा का पूरा एनर्जी मिल रहा है, तो इस पर ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है। पहले ये बेचारा कितना एनर्जी स्टोर करता था 2/9 इंटू 10⁻⁴, स्विच ऑन करने पर अब कितना स्टोर कर रहा है 2 इंटू 10⁻⁴, तो एनर्जी गेन किया उसने, गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी। तो गेन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। मान लो हमारे पास कैपेसिटर ऐसे हैं, यहाँ पे एक स्विच है और इधर भी कैपेसिटर, इधर बैटरी 10 वोल्ट, ये कैपेसिटर है 4 4 2 और 2। यू हैव टू फाइंड द चेंज इन एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर। ये स्विच है, तो फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर व्हेन दिस स्विच इज ऑफ, एंड सेकंड एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर व्हेन स्विच इज ऑन, दोनों केस में। तो देखो जब पहला केस स्विच ऑफ है, व्हेन स्विच इज ऑफ, और सेकंड में हम स्विच को ऑन करेंगे। तो जब स्विच ऑफ है मतलब ये समझो वायर डिस्कनेक्टेड है, ये वायर है ही नहीं। जब ये वायर डिस्कनेक्ट होगा तो इस वायर में करंट नहीं फ्लो करेगा, इस वायर में कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज़ लूप ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो करंट ऊपर से होते हुए आगे से जाएगा। मतलब ये और ये एक्टिव रहेंगे, ये वाला एक्टिव नहीं रहेगा। तो सर्किट ऐसा रहेगा 4 4 और उसके साथ 2 है, 4 4 2, ये कहानी है सर्किट की। व्हेन स्विच इज ऑफ, सेकंड केस जब इसको ऑन कर दोगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, तो अब कहानी बदल जाएगी, 4 4 और नीचे वाला 2 भी एक्टिव है अब तो, बिकॉज स्विच ऑन हो चुका है, और ये बगल में 2 है। दिस इज व्हाट द बैटरी, 4 4 2 2, और ये हमारा बैटरी कितना है 10 वोल्ट की। यू हैव टू फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर, इसी कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है अपने को, राउंडेड कैपेसिटर। तो देख लो पहले फर्स्ट केस में देखो वोल्टेज कितना जा रहा है। फर्स्ट केस में कहानी कैसे है, 4 4 2 है, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, इसको x/4, इसको भी x/4, इसको x/2। तो क्या, और यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ये चलो मैं उसको देखूंगा, पहले इसका निकाल लेते हैं। जब स्विच ऑफ है तो x/4 प्लस x/4 प्लस x/2, x/4 प्लस x/4 प्लस x/2 इज इक्वल टू 10। तो कितना हो जाएगा x/2 प्लस x, मतलब x आ जाएगा, x की वैल्यू ही 10 आ गई। हमको एनर्जी निकालना है क्रॉस दिस कैपेसिटर, सो एनर्जी इज व्हाट, हाफ C, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू वी का स्क्वायर, वी कितना है x/2 है यहाँ पे, और x हमने निकाला है 10, तो 10/2 मतलब 5 का स्क्वायर, 2 2 का 25 इंटू 10⁻⁶। ये फर्स्ट केस में एनर्जी है व्हेन स्विच इज ऑफ। जब स्विच ऑफ था तो ये कैपेसिटर एक्टिव नहीं था, बिकॉज ये कनेक्टेड ही नहीं हो रहा था, लूप ही नहीं कंप्लीट हो रहा था। सेकंड केस में जब हम स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं तो ये भी एक्टिव हो गया नीचे वाला कैपेसिटर। अब देखो कहानी कैसी है, ये तीनों के तीनों पहले रिजल्ट निकालो इनका। तो 4 4 सीरीज में है, तो 4 4 सीरीज में है, तो इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा 2, दैट 2 इज इन पैरेलल विद दिस, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 और 2 है साथ में, ये पूरा 4 आ रहा है और बगल में 2 है, तो इधर वोल्टेज कितना आएगा x/4 यहाँ से यहाँ तक, और इधर कितना मिलेगा x/2।
हमको इसी पे तो निकालना है, तो ऐड कर लो x/4 प्लस x/2 इज इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/3। अब फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर की एनर्जी निकाल लो, तो एनर्जी क्या होगा हाफ c, कैपेसिटेंस कितना है 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू v का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर। x हमारा कितना है 40/3, तो 40/3 का 2 हाफ कितना हो जाएगा 20/3 का स्क्वायर। तो एनर्जी कितना हो जाएगा 2 2 कट गया, दिस इज 400/9 इंटू 10⁻⁶, या उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 400/9, तो ये एनर्जी लॉस कर गया बिकॉज 25 से कम आएगा 400/9। तो इस केस में क्या हो रहा है जब ये एक्टिव हो जा रहा है तो उसके अक्रॉस एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पे इनिशियली पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम, बिकॉज ये भी एक्टिव हो गया ना, तो ये भी एनर्जी थोड़ा स्टोर कर रहा है। इसका तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर अगला मैं रख, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं रब करूं। अब चलो मैं सर्किट चेंज कर रहा हूं फिर। गब्बर सिंह अभी तुम्हारी आवाज आई। सिक्स क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। तुमको खुशबू आ रही है क्या? चलो 7 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है इस टाइप से, ये 3 कैपेसिटर, इधर एक स्विच लगा हुआ है। अभी मैं थोड़ा बड़ा सा सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ पे कैपेसिटर और इधर एक स्विच है, दो स्विच मैंने ले लिया है। ये हमारा स्विच है S1 और ये है स्विच S2। कैपेसिटर्स हैं ऐसे 2 2, हमारा 2 है, ये 2 और ये 4 4, ऐसे हैं कैपेसिटर्स। और इधर एक बैटरी कनेक्टेड है, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड। हमको फाइंड करना है, सपोज इस कैपेसिटर के पास एनर्जी फाइंड करनी है। किसी भी रैंडम कैपेसिटर पे बोल सकता है, मैंने इस कैपेसिटर को लिया। फाइंड द एनर्जी क्रॉस दिस कैपेसिटर इन द फर्स्ट सिचुएशन। मैं 4 सिचुएशन में निकालूंगा। पहला मैं दे रहा हूं, दोनों को ऑफ रख रहा हूं, S1 एंड S2 बोथ आर ऑफ, पहले दोनों ऑफ है। फिर मैं S1 को ऑन कर रहा हूं और S2 ऑफ ही रख रहा हूं। बाद में 2 और सिचुएशन हम लेंगे। पहला केस में मैंने क्या लिया, S1 S2 दोनों ऑफ है। सेकेंड केस में S1 ऑन कर दिया और S2 ऑफ ही रख रहा हूं। तो देखो जब S1 S2 दोनों ऑफ रहेंगे, मतलब ये वायर नहीं है और ये वाला वायर भी नहीं है, इसका मतलब ये वायर में भी करंट नहीं जाएगा, तो करंट को इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। आगे सबसे ऊपर वाला वायर भी डिस्कनेक्टेड है बिकॉज स्विच ऑफ है। तो ये चारों के चारों कैपेसिटर्स लाइन में है एक्टिव। तो कहानी कैसी रहेगी, ये चारों कैपेसिटर्स 5 है, सॉरी 2 2 2 4 और 4, और इनके सामने एक बैटरी है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। अपने को इसी पे निकालना है एनर्जी। अब वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, इसको क्या मिलेगा x/2, इसको भी x/2, इसको भी x/2, इसको x/4, इसको भी x/4, सब ऐड कर दो तो x/2 प्लस x/2, x प्लस x/2, x प्लस x/2, इधर x/4 वो भी x/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। मतलब 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मुझे इसका वोल्टेज, इसका एनर्जी निकालना है। अब एनर्जी निकाल लो सिंपली, तो एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ CV²। तो हाफ C कैपेसिटेंस कितना है 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू V², इसका x/4 है, तो 5/4 का स्क्वायर। ओह, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 25/16, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25/8 इंटू 10⁻⁶। सो एनर्जी इज इक्वल टू 25/8 इंटू 10⁻⁶। दिस इज व्हाट द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर। सेकेंड केस में जब S को ऑन कर दो, S1 को ऑन कर दो, S2 को ऑफ कर दो, वो ऑफ ही है, ये ऑन हो गया। तो जब ये ऑन होगा ना तो ये दोनों उड़ जाएंगे। इसको ऑन करोगे ना तो ये दोनों गए, फिर
बिकॉज ये ऑन होते ही इन दोनों को शॉर्ट कर देगा, करंट को एक फ्री पाथ प्रोवाइड करने लगेगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा ये जो 5 कैपेसिटर्स थे ना, यहाँ पे बैटरी थी 10 वोल्ट की, तो ये दोनों तो शॉर्ट हो गए। अब बचे कौन से 2, 4 और 4। ऊपर वाला भी नहीं ऑन किया है, इसलिए ये वाला नहीं एक्टिव हो रहा है, बस यही 3 एक्टिव हैं। ये दोनों उड़ गए, शॉर्ट हो गए, बिकॉज इनके पास एक कनेक्टेड वायर हो रहा है। तो ये दोनों तो गए, बचे यही तीनों। अब इसको वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, x/2, x/4, x/4। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x/2 प्लस x/4 वो x ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इस पे निकालना है इस राउंडेड कैपेसिटर पे। तो एनर्जी क्या होगी, हाफ c। कैपेसिटर इज व्हाट, 4 × 10⁻6 × v का स्क्वायर। v कितना होगा, x/4 का स्क्वायर। तो x/4 10/4 का स्क्वायर। तो कितना होगा, 2 × 10⁻6 × 5/2 25/4। सिंप्लीफाई करो तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 25/2 × 10⁻6। ये हमारा सेकेंड केस में एनर्जी हो गया। तो पहले केस में मैंने दोनों को ऑफ रखा था, सेकंड केस में S1 को ऑन किया, S2 को ऑफ किया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो तो मैं आगे के 2 और केसेस बताऊं। अब चलो नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, S1 S2 दोनों को ही ऑन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन में S1 एंड S2 बोथ आर ऑन, और सेकंड में इसको ऑफ कर दो और इसको ऑन कर दो। यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। चलो अभी मैंने S1 S2 दोनों को ही ऑन कर दिया, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है। तो ये ऑन होते ही इन दोनों को तो उड़ा देगा, ये और ये तो गए। आगे 3 है, लेकिन इसके ऊपर वाला भी एक्टिव हो गया, बिकॉज बोथ द स्विचेस आर ऑन। दोनों स्विचेस ऑन है, ये ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया। तो ये तो इन दोनों को शॉर्ट कर देगा, लेकिन ये इनको शॉर्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके बगल में कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये उल्टा एक्टिव हो जाएगा। बैटरी यहाँ पे है 10 वोल्ट की, ये गया, ये 2 है, ये 4 और ये 2। ठीक है, अपने को इस वाले पे निकालना है। तो पहले देख लो, अब इस बैटरी के सामने ये है और इनका रिजल्ट निकालोगे तो ये 2 है, ये 4 का सीरीज में है, तो इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 का 2, दैट 2 इज इन पैरेलल विद दिस। मतलब ये 2 है और ये 2 4 है, तो इधर वोल्टेज आएगा x/2 और इधर आएगा x/4। यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक x/4 वोल्टेज आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। ये हमारा 4 का 2 और 2 पैरेलल में, तो 4 आ गया, तो इसको x/2 मिला, इसको x/4 मिला। बट वो x/4 का इसको केवल 1/2 मिलेगा, बिकॉज ये राउंडेड को आधा मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक x/4 है, तो इसको आधा मिलेगा केवल। तो पहले हम निकाल लेते हैं, x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 10, 3x/4 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ गई 40/3। अब जिस कैपेसिटर में हमको एनर्जी मिल रही है, x/4 यहाँ तक वोल्टेज है, तो इसको तो उसका भी हाफ मिलेगा। तो एनर्जी अक्रॉस दैट कैपेसिटर इज व्हाट, 4 × तो हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C कितना है, 4 × 10⁻6 × V। वोल्टेज कितना है यहाँ पे, x/4 का भी हाफ, x/8 का स्क्वायर। अब x मैंने निकाला है 40/3, तो कितना होगा, हाफ × 4 × 10⁻6 × 40/3/8, तो 5/3, 25/9। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट केस में when first switch is off, second switch is on, मतलब ये बंद है और ये ऑन है। तो ठीक है, जब ये बंद रहेगा तो ये दोनों भी एक्टिव रहेंगे, कोई शॉर्ट ही नहीं होंगे। फिर तभी कहानी कैसी, ये दोनों भी एक्टिव हैं, ये बीच वाला भी एक्टिव है, ये 4 वाले भी दोनों, और ये भी ऑन है, तो ये भी एक्टिव ही हो गया। ये वाला स्विच जो यहाँ से शॉर्टेड वायर था ना, वो नहीं है, वो ऑफ है, तो उसको मैंने हटा दिया। कहानी ऐसी हो गई, सर्किट बदल गया। कैपेसिटेंस क्या है, 2 2 2, ये हमारा 4 4 2। अपने को इस पे निकालना है। नाउ ऑल द कैपेसिटर्स आर एक्टिव, जितने भी कैपेसिटर थे सर्किट में सभी एक्टिव हैं, और ये हमारा 10 वोल्ट है। अब देख लो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, ये 2 2 2 है,
ये 4 क्या होगा, 2 आएगा, 2 के साथ 4 हो जाएगा, तो इधर आएगा x/2 x/2 x/2, ये 4 आ गया, तो कितना होगा x/4। तो यहां से यहां तक x/4 है। बाद में जब हम इस पे निकालेंगे तो उसको भी डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये x/4 इन दोनों को डिवाइड होने वाला है, तो इसको x/8 मिलेगा। तो पहले निकाल लो x/2 x/2 x/2, मतलब x/2 प्लस x/2 प्लस x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 10। ये x प्लस x/2 3x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 10 4। तो 4 आया यहाँ पे, 2 2 जा 6x प्लस x/4 इज इक्वल टू 10। 7x/4 7x/4 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40/7। अब जिस कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है, ये x/4 उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको x/16 मिलेगा, इसको भी x/8, इसका हाफ ऑफ पार्ट, बिकॉज इसके सामने 2 है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ c। कैपेसिटेंस कितना है 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू इसका वोल्टेज क्या होगा x/8, तो x/8 का स्क्वायर, फिर उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,